Radhe Radhe everyone. Welcome to Maths Unwind by Priyanka. CBSE Class 10 Mathematics Basic Year 2025 में हम सीरीज EGFH2 कर रहे हैं जिसमें हमारा सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे सेट 2। कोड होगा हमारा 430/2/2। सेक्शन A, B, C and D हम करेंगे। E सेक्शन आपका सेट 1 में हो चुका है। आपकी सीक्वेंस अलग है जिसका लिंक आपको वीडियो की एंडिंग में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक गिवन है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सेट 2। सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,3 1,-3 लाइज। तो मिड पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है हमारे x, y। तो x की वैल्यू क्या होगी बस इफ अगर हम पॉइंट की नेमिंग करें a x1, y1, पॉइंट b कोऑर्डिनेट्स x2, y2, देन x होगा हमारा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x, y वैल्यूज को पुट करेंगे 1 + 1/2, 3 ± 3/2 that is 2/2, plus minus minus 3 minus 3/2, 1, 0/2 that is 1, 0। और ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा on x axis, that is option C। In the given figure DE is parallel to BC, AD हमें 1.5 सेंटीमीटर, DB is 3 सेंटीमीटर, EC हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम लेट कर लेते हैं AE क्या है हमारे पास x, तो AC इज इक्वल्स टू x + 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, DE इज पैरेलल टू BC, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, AD डिवाइड बाय में DB इज इक्वल्स टू AE बाय में EC, that is 1.5/3 is equals to x by 2। It means क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे is equals to x, that is 15/10 into 2, यहाँ पे डिवाइड में 3 है, कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गई 1 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर आई है, हमें निकालनी है AC, so that is 1 + 2 which equals to 3 centimeter। So the answer is option B। Question number 3, in two concentric circles a tangent to smaller circle with intersect the larger circle at। हमने क्या किया, एक क्यों टेंजेंट है for smaller circle it touches the larger circle at 2 points। ये कोड है आपकी जो कि लार्जर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, दैट इज ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट 60 डिग्री, 2 into टेंजेंट 60 डिग्री दैट इज √3 बाय में 1 - √3 का स्क्वायर दैट इज 2√3, 1 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 दैट इज 2 टाइम्स √3 डिवाइड बाय -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, √3 बाय -1 दैट इज -√3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 sin थीटा cos थीटा से 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी होती है।
cosine square theta plus cos square theta is equals to 1. So 1 plus 1 is equals to 2. So answer is option B. Next question number 6. The length of the shadow of a tower when the altitude changes from 30 degree to 60 degree. जब एंगल क्या होगा यहाँ पर पी क्यू दैट इज पॉइंट ए एंड बी. एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या था 30 डिग्री था, 30 डिग्री से क्या हो गया 60 डिग्री हो गया. तो जो शेडो है टावर की वहां पे आपका क्या है हो रहा है जब एंगल आपका क्या है व्हेन एंगल इज 30 डिग्री शेडो इज पी क्यू. व्हेन एंगल इज 60 डिग्री देन शेडो इज ए क्यू. तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है बाय ए बी लेंथ से क्या हो रही है शेडो छोटी हो रही है शॉर्ट हो रही है. इट बिकम्स शॉर्टर. क्वेश्चन नंबर 7. इन द गिवन फिगर शेडेड रीजन रिप्रेजेंट. शेडेड रीजन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर सेगमेंट. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8. द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2r. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई रेडियस का स्क्वायर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 1/4 ऑफ पाई. रेडियस क्या है हमारे पास 2r स्क्वायर. दैट इज 1/4 इंटू पाई इंटू में 2r इंटू में 2r. 4 से 4 कैंसिल हो गया दैट इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल. A cone of height h, radius r is surmounted on a right solid cylinder of same dimensions. The total surface area of entire solid will. हमारे पास क्या है एक सिलेंडर है surmounted on. सिलेंडर पे क्या है कॉन है जहाँ पे डायमेंशन सेम है दैट इज एच आर आपकी क्या है यहाँ पर सेम है. तो यहाँ पे आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा जो आपका सिलेंडर है सिलेंडर में कर्व पार्ट हमें दिखाई देगा प्लस में हमें बेस दिखाई देगा दैट इज 2πrh कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस का एरिया जो है सिलेंडर का दैट इज पाई आर स्क्वायर. और आपको जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कौन का वो दिखाई देगा. जो आपका टॉप है सिलेंडर का वो बॉटम है जो कौन का उससे कवर हो जाएगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगा सॉलिड में दैट इज प्लस पाई आर एल. जहाँ पे एल क्या होती है स्लेंट हाइट. स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर. तो आपका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल दैट इज एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ऑप्शन सॉरी पाई आर है वहां पे बी. इन दी फॉर्मूला ऑफ मोड गिवन बाय मोड. मोड का फॉर्मूला आपको गिवन है F1 डिनोट. आपके पास 3 फ्रीक्वेंसीज होती है F0 F1 F2. F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. F0 होती है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड दैट इज सक्सीडिंग. तो हमसे पूछा गया है F1 डिनोट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ऑप्शन ए. नेक्स्ट. For a distribution, if mean and mean is equals to 3a, then its mode is. We know that mode हमारे पास क्या होता है 3 times median minus 2 times mean. ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है फॉर मोड. वैल्यूज को पुट करेंगे 3 times a minus 2 times a which equals to a. Option C. Question number 12. The total number of outcomes in the experiment of simultaneous throw of 3 dice. डाइस जो थ्रो होती है उसमें आपकी जो आउटकम्स होती है 6 raised to the power n होती है जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स ए डाइस थ्रोन.
यहाँ पे नंबर ऑफ डाइस थ्रोन क्या है 3, एन की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 216, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM ऑफ फॉर टू नंबर्स 3 and 5 इज, 3 and 5 प्राइम नंबर है तो HCF क्या होगा 1, LCM क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर दैट इज 3 into 5, 15, HCF minus LCM is equals to 1 minus 15 that is minus 14, option D. The number 3 raised to the power n where n is a natural number cannot end with digit. Natural numbers put करके देखेंगे 3 raised to power 1 3, 3 raised to power 2 that is 9, 3 raised to power 3 is equals to 27, 3 raised to power 4 is 81. तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है 3 9 7 1, 3 raised to the power 5 is 243, अगेन 3 आ गया हमारे पास so that is 3 9 7 1, हमारे पास क्या होंगे एंडिंग डिजिट्स होंगे तो 137, 5 ऑप्शन में है आपका जो कैन नॉट एंड विद डिजिट, 5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन गिवन तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हम इसके लिए ग्राफिकल से थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3 दैट इज ए वाई एक्सिस की क्या बनेगी लाइन आपकी पैरेलल बनेगी। नेक्स्ट इज y is equals to -1 that is, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ a, -1, तो आपके सॉल्यूशन क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी क्या होंगे 1। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन x square plus 3x plus a has real and equal roots, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक ax square plus bx plus c is equals to 0, so for real and equal roots डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है 0, दैट इज बी स्क्र माइनस 4 टाइम्स ए सी इज इक्वल्स टू 0, वैल्यूज को पुट करेंगे बी स्क्र माइनस 4 टाइम्स इंटू 1 इंटू में सी की वैल्यू दैट इज ए, आप यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं ए डैश लिख लीजिए तो दैट आपको डिफरेंस क्लियर रहे। 9 माइनस 4 ए इज इक्वल्स टू 0, तो 9 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए, 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 9 की ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बताना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। ऑप्शन ए को सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विच इज ए लीनियर इक्वेशन, डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करेंगे x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, सॉल्व करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, 1 को ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट में लेके आए नेगेटिव हो गया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 सेम साइन है नंबर ऐड होंगे साइन सेम रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे आपकी क्या है डिग्री 2 है विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, हमें पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से, तो डिस्टेंस क्या होती है ओरिजिन से हमारे पास
अगर ओ ओरिजिन है हमारा 0 0, ए पॉइंट है 2,3, तो डिस्टेंस ओ ए क्या होगी आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट 13 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 हमारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका assertion all congruent triangles are similar which is true। why? मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, that is A B C P Q R। A B C क्या है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल P Q R के। इट मीन्स A B is equals to P Q, B C is equals to Q R, A C is equals to P R। डिवाइड करेंगे ए बी बाई पी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास पी क्यू बाई पी क्यू दैट इज 1/1। पी सी डिवाइड बाई में क्यू आर 1/1। ए सी डिवाइड बाई में पी आर दैट इज ऑल्सो 1/1। तो यहाँ पे सभी रेशियोज 1:1 आ रही हैं, तो हमारे पास क्या आ गया ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई में क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई में पी आर। तो बाई ट्रिपल इस रूल ट्राइंगल क्या हो गई हमारे पास ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, सिमिलर कैसे है, ट्रिपल एस रूल कैसे अप्लाई हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो साइड्स थी वो इक्वल थी, जिसकी वजह से जो हमारी रेशियो क्या आ रही थी 1/1, दैट इज रेशियो क्या आ रही थी 1:1 आ रही थी। तो यहाँ से हमारे इसी वजह से ट्राइंगल क्या हो गई सिमिलर हो गई। तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज 1:1 व्हिच इज ट्रू। बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे सेशन रीजन द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 36 डिवाइड्स 6। कोई भी नंबर प्राइम होता है, मान लो ए कोई प्राइम नंबर है, इफ इट डिवाइड्स 36 विच इज 6 स्क्वायर, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। सो ए डिवाइड्स 36, तो ए डिवाइड्स 6 एज वेल विच इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्क्वेयर्ड आल्सो डिवाइड्स पी। यहाँ पे आपको प्राइम की जगह क्या दे दिया एनी नंबर। वी नो 12 डिवाइड्स 36 but 12 doesn't does now divides 6। 6 को डिवाइड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे एनी नंबर है, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। ए quadrilateral circumscribe a circle as shown in the figure if AB is 5 centimeter, BC is 7 centimeter, CD is 6 centimeter, then length of AD is AD length हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट ए क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए दैट इज पॉइंट पी क्यू आर एस। तो एपी एस क्या हो गए हमारे टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स so many point to circle
आर इक्वल एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट any external point to a circle are equal. It means AP is equals to AS, BP is equals to BQ. CQ is equals to CR, DR is equals to CS. हम कंसिडर करेंगे AB प्लस CD. AB प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं? AP प्लस BP. CD को हम लिख सकते हैं CR प्लस DR. इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4. वैल्यूज को पुट करेंगे. एस बीपी इज बी क्यू, सी आर इज सी क्यू, डी आर इज डी एस विच इक्वल्स टू ए एस एंड ए डी को डी एस को ऐड करेंगे. क्या बनेगा हमारे पास? ए डी बी क्यू प्लस सी क्यू इज बी सी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? सभी वैल्यूज को पुट करेंगे. 5 + 7 6 is equals to AD plus BC is 7. 11 is equals to AD plus 7. तो AD is 11 minus 7. AD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 सेंटीमीटर. अब में लिख देंगे 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22. साइन 45 डिग्री सेकेंड 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री हमें फाइंड आउट करना है. वैल्यूज को पुट करेंगे. साइन 45 डिग्री इज 1/√2. सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री दैट इज 1/√3. 1/√2 √3 इज 2 माइनस 1 दैट इज 1/√2 इंटू में √3/1. क्या आ गया हमारे पास? √3/√2. रेशनलाइज करेंगे जिसके लिए हम क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दैट इज √6 to √2 का होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल दैट इज √6/2. Question number 23. The area of a smaller circle is equal to area of a sector of larger circle with the central angle 120 degree. हमारे पास 2 सर्कल्स हैं. जहाँ पे आपको क्या गिवन कि जो सेंट्रल एंगल होगा हमारे पास दैट इज 120 डिग्री. जो एरिया आएगा हमारे पास सेक्टर का वो आपका एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्कल. रेडियस इज आर एंड दैट इज कैपिटल आर. दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास दैट इज 3. तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर बाय 3. आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 1/3. स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड. आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 दैट इज 1/√3. तो आर रेशियो कैपिटल आर इज 1/√3. नेक्स्ट इसी के और में है आपके पास O is the center of a circle of radius 7 सेंटीमीटर. आपके पास क्या है? रेडियस 7 सेंटीमीटर है. ए बी इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है. इन ट्राइंगल सॉरी ए ओ पी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी 7 सेंटीमीटर है.
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ओ ए के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल बी, ओ बी के अपोजिट एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन, एंगल्स opposite to equal sides are equal. So angle A plus angle B plus angle O is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle. That is angle A plus 60 degree is equals to 180 degree. So 2 times angle A is equals to 180 degree minus 60 degree, which equals to 120 degree. So angle A is equals to 120 degree by 2, that is 60 degree. तो यहाँ पे एंगल A, B and एंगल O 60 degree आ गए. It means triangle AOB is equilateral triangle. It means OA is equals to OB is equals to AB. तो यहाँ पे AB भी हमारे पास क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन. तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आएगा, perimeter of shaded region is equals to AB plus length of arc AB. जो AB है और हम आपकी आर्क है, दैट इज 7 प्लस लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, दैट इज 6, 3, that is 7 plus 22 by 3, that is 21 plus 22 by 3, एलसीएम ले लिया हम, that is 43 by 3. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14.333 सेंटीमीटर. और ये हमारे पास पेरीमीटर है, सो यूनिट इज सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द वैल्यू ऑफ c for which the following pair of equation has infinitely many solutions. For infinitely many solutions, you know that if we have equation a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2. तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा आपका, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. वैल्यू पुट करेंगे a1 की, c by a2 की वैल्यू 12 is equals to b1 b2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 by c is equals to c minus 3 by c. तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू पार्ट, c by 12 is equals to 3 by c. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36, दैट इज सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 36. सी की वैल्यू क्या आ गई, 6 एंड माइनस 6. फ्रॉम लास्ट टू पार्ट्स, c बाई सी इज इक्वल्स टू सी माइनस 3 बाई सी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर माइनस 3c, दैट इज सी स्क्वेयर माइनस 3c. सी को ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, सी स्क्वेयर माइनस 6c इज इक्वल्स टू 0. So c is equals to c minus 6 equals to 0. Either c is equals to 0 or
c minus 6 equals to 0. It means c is equals to 0 or c is equals to 0 plus 6, that is 6. अब यहाँ पे आपकी क्या है, फाइनल इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए तीनों आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से जो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं सी की, वो दोनों पार्ट्स में जो कॉमन होगी वो आपकी क्या करेगी, यहाँ पे रेशियो को सेटिस्फाई करेगी। तो c इज इक्वल्स टू 6 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसी के और में है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 65, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे, देन यूज एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर, यहाँ पे आपके x एंड y के क्या है, कोफिशिएंट सेम है। देखिए जो x का 3 है, 2 एंड 3 ही यूज हो रहे हैं, तो हम करेंगे ऐड 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 125। 5 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, so that is 3x plus 2y is equals to 65, 2x plus 3y is equals to 60। माइनस करेंगे x माइनस y is equals to 5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास 3 एंड 4 आ गई है। अब हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐड 3 एंड 4, दैट इज y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30/2, दैट इज 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15। वैल्यू को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन 4, आप चाहो 3 में भी पुट कर सकते हैं, दैट इज 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 25। y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो y इज इक्वल्स टू 10। और ये हमारा सॉल्व करके दोनों वैल्यूज आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, D is a point on side BC of triangle ABC such that ADC angle is equals to angle BAC। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ABC is a triangle, D आपका पॉइंट है BC साइड पर, ADC, तो AD को ज्वाइन करेंगे, ADC is equals to BAC, एंगल BAC is equals to एंगल ADC। ये हमें क्या है, गिवन। टू प्रूव CA square is equals to CB into CD। ये हमारा रफ वर्क है, CA बाय CB is equals to CB बाय CA। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ट्राइंगल हमें क्या कंसिडर करनी है, ABC एंड ACD। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ADC हमारे पास क्या है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC विच इज गिवन। ABC ट्राइंगल में जो एंगल C है आपका, ADC में C एंगल है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो बाय डबल A रूल ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। बाय CPST क्या आ जाएगा हमारे पास, CA डिवाइड बाय में CB,
इज इक्वल्स टू सी डी बाय में सी ए। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सी ए चाहिए, सी ए बाय में सी बी, सी डी डिवाइड बाय में सी ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू में सी डी, दैट इज सी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू में सी डी। Hence proved। यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। Solve graphically the following pair of linear equations. Also write the coordinate of the point where the line represented by these equation cut the y-axis। जहाँ पे y-axis को कट करेगी। फर्स्ट इक्वेशन 2x minus y is equals to 2, the x and y। When y is 0, x is 1। When x is 0, y is minus 2। 0 minus 2, 1, 0। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ड्रॉ करेंगे सेकंड इक्वेशन। 4x minus y is equals to 4। x, y, when y is 0, x is 1। When x is 0, y is minus 4। तो यहाँ पे आपके बन गया पॉइंट 1,0, that is 0, -2, and that is 0, -4। The point of intersection is 1,0। The solution is 1,0। हमें बताना था जो y एक्सिस को पॉइंट कट करे वो कौन कौन से हैं। तो द लाइन कट द y एक्सिस एट 0, -2 and 0, -4। नेक्स्ट है आपका इसी के और में एन अकेडमी ऑफरिंग क्रिकेट कोचिंग बोर्ड 10 बेड्स एंड 5 बॉल्स फॉर 32,500 rupees। Later, Academy bought 2 bat and 8 balls for 10,000 rupees. If there is no change in cost of bat and of ball, find the cost of one bat and one ball। Let x and y in rupees be cost of one bat and one ball respectively। The cost of 10 bat is 10x plus 5 ball is 5y, which equals to 32,500 rupees। Cost of 2 bat is 2x, 8 ball is 8y, which equals to 10,000 rupees। First, and that is second equation। इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 multiply by 5, then we get सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉरी एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही है जिसमें हमने एक्स के कोफिशिएंट्स को सेम किया है। 10x plus 40y is equals to 50,000। इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 from 3, that is 10x plus
40y is equals to 50,000. 10x plus 5y is equals to 32,500. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x से 10x कैंसिल, 35y is equals to 35 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लीकेशन से ट्रांसपोज होने के बाद, दैट इज 500. So y is equals to 500 रुपीज. वैल्यू पुट करेंगे y की इक्वेशन फर्स्ट में, मीन्स 2x plus 8 times 500 is equals to, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया हम, 2x plus 8y is equals to 10,000. That is 2x plus में 4,000 is equals to 10,000. 2x is equals to 10,000 minus 4,000. 2x is equals to 6,000. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6,000 by 2, that is 3,000. x is equals to 3,000 rupees. The cost of one bet is equals to 3,000 rupees. Cost of one ball is equals to 500 rupees. Question number 27. In the given figure, TP and TQ tangents हैं at point P and Q of circle respectively. Reflex given है angle POQ 250 degree. Find the measure of each angle of a quadrilateral. Let कर लेते हैं, that is angle 1, 2, 3 and 4. 250 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये ओ पे क्या है आपका कंप्लीट एंगल. एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. TP and TQ are tangents. OP एंड OQ क्या है हमारी रेडियस. तो यहाँ पे आपकी क्या है, OP is perpendicular to TP and OQ is perpendicular to TQ. Tangents from any point to a circle is perpendicular to radius to point of contact. Means angle 1 is equals to 90 degree, angle 2 is equals to 90 degree. Now in quadrilateral angle sum property, in quadrilateral POQT, angle 1 plus 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 360 degree. Angle sum property. That is 90 degree plus 90 degree plus 110 degree.
plus angle 4 is equals to 360 degree. 290 degree plus angle 4 is equals to 360 degree. So angle 4 is equals to 360 degree minus 290 degree. Angle 4 is 70 degree. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 टू 90 डिग्री, एंगल 3 110, एंगल 4 is 70 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 28. 1 minus sin theta by cos theta plus cos theta by 1 minus sin theta is equals to 2 secant theta. तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे हम. 1 minus sin theta by cos theta plus cos theta डिवाइड बाय में 1 minus sin theta. cos theta into 1 minus sin theta. Cos theta से cos theta cancel, 1 minus sin theta into 1 minus sin theta is equals to 1 minus sin theta whole square. 1 minus sin theta से 1 minus sin theta cancel, cos theta into cos theta cos square theta. A minus b whole square अप्लाई करेंगे, 1 square 1 plus sin square theta minus 2 sin theta into 1 2 sin theta. Cos theta into 1 minus sin theta. Sin square theta plus cos square theta. हमारे पास क्या है 1 आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 2 sin theta. Cos theta 1 minus sin theta विच इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 2 sin theta डिवाइड बाय में cos theta इंटू 1 माइनस sin theta. 2 कॉमन आ गया हमारे पास, 1 माइनस sin theta डिवाइड बाय में cos theta इंटू 1 माइनस sin theta. 1 minus sin theta से 1 minus sin theta cancel, that is 2 by cos theta which equals to 2 secant theta, which is our right hand side. The left hand side is equals to right hand side. यही हमें शो करना था. So hence proved. Next question number 29. A game of chance consists of spinning a wheel which comes to a rest at one of the numbers from 1 to 10 with equal probability is a prime number greater than 2. प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 क्या है आपके पास 3 5 एंड 7. तो 3 नंबर्स हैं आपके पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम ग्रेटर देन 2 इज इक्वल्स टू 3 बाय 10. नेक्स्ट सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी सॉरी odd नंबर लेस देन 9 इज इक्वल्स टू 9 से लेस odd नंबर कौन कौन से है 1 3 5 एंड 7, दैट इज 4 नंबर्स है हमारे पास आउट ऑफ 10. तो 4 बाई 10 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज 2 बाई 5. थर्ड पार्ट मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या है हमारे पास 4 एंड 8, दैट इज 2 बाई 10. आंसर आ जाएगा आपके पास 1 बाई 5. क्वेश्चन नंबर 30 ए पार्ट प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. दैट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर. तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं ए बाई बी वेयर a and b are integers and b is non-zero. सेट करेंगे a and b are co-prime.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, √5b इज इक्वल्स टू a, वेयरिंग ऑन बोथ साइड। So this implies 5b square is equals to a square। तो b square की वैल्यू क्या आ गई, a square is a square by 5। It means 5 divides a square implies 5 divides a। 5 एक प्राइम नंबर है, if it divides a square then it divides a as well। तो a डिवाइड बाय में 5 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड होने के बाद कोई इंटीजर आएगा आपके पास, और इंटीजर a is equals to 5a। Put value of a in first equation, that is b square is equals to 5 के इंटू में 5 के बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 के स्क्वायर, b square by 5 is equals to a square। It means 5 divides a b square। This implies 5 divides b, equation number 3। From 2 and 3, 5 divides both a and b। It means 5 is common factor of a and b, which is a contradiction, as a and b are co-prime। Therefore, √5, this contradiction arises due to our wrong assumption। Therefore, √5 is an irrational number, hence proof। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है आपका, उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। ऑर्डर ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है फैक्टर्स का। तो स्टेटमेंट इज every composite number can be written or expressed as product of prime and this factorization is unique। Apart from the order of prime factor occurs, use it to find LCM of 36 and 54। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 के होंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो LCM इज 2 इंटू 3 इंटू 3, जो बच गया आपके पास। या फिर आप कह सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 3। हाईएस्ट पावर बाहर आती है आपकी 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, दैट इज 4 इंटू 27। आंसर इज 108। यहाँ पे हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है।
लास्ट, सॉरी, अभी एक क्वेश्चन पेंडिंग है आपका। फाइंड द zeros of the polynomial and verify the relationship between zeros of the polynomial and its coefficient। for zeros of polynomial हम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट px इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, आपकी चॉइस है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, 4 and 1, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x x प्लस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x प्लस 1 x plus 2 is equals to 0. So either 2x plus 1 equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. So x is equals to minus 1 by 2 or x is equals to minus 2. Let कर लेते हैं हम, let alpha and beta be zeros of polynomial. So alpha is minus 1 by 2, beta is minus 2. तो सम क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 2, दैट इज माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, दैट इज माइनस 5 बाई 2, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ b डिवाइड बाय कोफिशिएंट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1, दैट इज 1 बाय 1, या आप चाहो तो इसको 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, दैट इज c बाई a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। और यहाँ पे हमारा सी सेक्शन कंप्लीट होता है। लास्ट है हमारा सेक्शन, सेक्शन डी। State a criteria of similarity of two triangles and use it to prove the following। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट इज कि किसी भी ट्रायंगल में जो दो एंगल्स है, एक ट्रायंगल के दूसरे वाले ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हों, देन ट्रायंगल इज सिमिलर। मींस इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल आप यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, if two angles of a triangle respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar। तो स्टार्ट करते हैं, हमें गिवन है triangle ABC is similar to triangle PQR and AD and PS क्या है आपके पास, angle bisector of BAC and RPQ, that is angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4।
to prove is triangle ACD is similar to triangle PRS हमें प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल हमें ABC सिमिलर गिवन है ट्रायंगल PQR के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, ट्रायंगल ACD एंड PRS। ACD ट्रायंगल में एंगल 2 आ रहा है, PRS में हमारा एंगल 3 आ रहा है, तो 1 एंड 4 को रिप्लेस करेंगे हम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग गिवन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे हमारे वो इक्वल होंगे, दैट इज एंगल D is equals to एंगल S, एंगल C is equals to एंगल R, सॉरी एंगल A is equals to एंगल B, एंगल A is P के इक्वल है, B आपका Q के इक्वल है। दिस implies एंगल A is equals to एंगल P, एंगल B is equals to एंगल Q, एंगल C is equals to एंगल R। रिक्वायरमेंट के हम अकॉर्डिंग हमें यूज करना है एंगल C, तो एंगल C is equals to एंगल R। यहाँ से आपके पास क्या बन जाएंगे, बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ACD is similar to triangle PRS, hence proof। Next question number 33. A hemispherical depression is scooped out from the top face of a wooden block of side 14 centimeter. If the diameter of hemisphere is equals to the side of the cube, find the total surface area of remaining solid block। तो हमारी फिगर बन गई, दैट इज ये आपके पास क्या है, डायमेंशन 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, दैट इज हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, ओ ए इज 7 centimeter, so R is 7 centimeter, side of cube A is 14 centimeter। अगर हमने इसको स्कूप आउट कर लिया है, तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया उसमें जो टॉप वाला सरफेस है क्यूब का, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो सर्कुलर पार्ट है हेमिस्फेयर का वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होगा ऑफ रिमेनिंग solid block is equals to total surface area of cube minus surface area of hemispherical part में जो सर्कुलर पार्ट है, surface area of circular part of hemispherical hemisphere। surface area of circle, एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं आप, प्लस जो आपका कर्व पार्ट है वो शेप बन जाएगी स्कूप आउट करने की वजह से, तो दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, 6a स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, दैट इज 6a स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर। वैल्यूज को पुट करेंगे, 6 इंटू 14 स्क्वेयर प्लस 22/7
इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 6 इंटू 196 प्लस 154, दैट इज 1330 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड। लेंथ गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है मीडियन लेंथ। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 8, 17, 29, 34, 40। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 40। एन बाई टू इज इक्वल्स टू 20। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, 20, 20 से अबव, दैट इज हमारी लेंथ यहाँ पे क्या बनेगी, 142, 160। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 17, फ्रीक्वेंसी आएगी 17। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 12, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज 12, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 17। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट है हमारे पास 140 मिडिल क्लास की, एच है हमारे पास 100, 100 माइनस करेंगे 120 में से 20, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू में एच, दैट इज 140 प्लस 20 माइनस 17 बाई 12 इंटू 20, 4 3 are 12, 4 5 are 20, 140 प्लस 3 इंटू 5 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 140 प्लस 5 दैट इज 145 mm। तो मीडियन आपके पास क्या आ गया, 145 mm। नेक्स्ट इसी के और में है आपके पास, क्या गिवन है आपको, ए क्लास टीचर हैज फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। आपको गिवन है इफ मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट इज 12, मीन आपको गिवन है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। टोटल स्टूडेंट्स है आपके पास 30, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई, दैट इज 4 प्लस 0, 4 डिवाइड बाई 2, 2, 8 प्लस 4 12, ये आ गया आपका हाफ करने पे 6, 10, 14, 18, 22। एफ आई एक्स आई इज 2, 48, 10x, 84, 90, 22 बाई समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास क्या आ जाएगा, 224 प्लस 10x प्लस 22 बाई समीशन एफ आई इज 20 प्लस एक्स प्लस वाई। आपको समीशन यहाँ पे गिवन है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, so which equals to 30, so x plus y is equals to 30 minus 20, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x plus y is equals to 10। now मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में समीशन एफ आई, दैट इज 12 is equals to 10x plus 22y plus 224 डिवाइड बाय में
30। यहाँ पे आपका समीशन एफ वाई आएगा दैट इज 30। 360 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 2 माइनस करेंगे 4 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 22y। 136 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 22y। 2 से डिवाइड करेंगे 68 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11y। इक्वेशन नंबर 2 दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5, then we get 5x plus 5y is equals to 50. Equation number 3. Subtract 2 and 3, that is 5x plus 11y is equals to 68. 5x plus 5y is equals to 50. Minus करेंगे 6y is equals to 18. So y is equals to 18 by 6, that is 3. Put value of y in first, that is x plus 3 is equals to 10. So x is equals to 10 minus 3, x is equals to 7. तो यहाँ पे हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 2650 स्क्वेयर सेंटीमीटर। दो स्क्वेयर्स हैं आपके पास जिनका आपको सम ऑफ एरियाज गिवन है। मान लेते हैं हमारी दैट इज x साइड सेकेंड स्क्वेयर की क्या है y। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2650। सम ऑफ देयर पैरामीटर्स अब लिखना है यहाँ पे, लेट एक्स एंड वाई बी द साइड ऑफ टू गिवन स्क्वेयर्स। 4x प्लस 4y पैरामीटर को ऐड करेंगे 280। 4 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 280। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 280 बाई 4, दैट इज 70। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम 2 y is equals to 70 minus x. Equation number 3. Put 3 in 1. X square plus 70 minus x whole square is equals to 2650. That is x square plus 4900 plus x square minus 140x. 2ab 2650. That is 2x square minus 140x is equals to plus 4900 minus 2650 is equals to 0. 2x square minus 140x plus 2250 is equals to 0. 2 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1125 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे
25 एंड 45 फैक्टर्स बनेंगे हमारे 1125 के इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 25 माइनस 45 कॉमन लेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 25 x minus 45 is equals to 0. So either x minus 25 is equals to 0 or x minus 45 is equals to 0. So x is equals to 25 centimeters or x is equals to 45 centimeter. When x is for 25 centimeter, y is equals to 70 minus x. That is y is 70 minus 25. Y is equals to 45 centimeter. When x is 45 centimeter, y is equals to 70 minus x, that is 70 minus 45, which equals to 25 centimeter. तो आपकी sides of squares are 25 centimeter and 45 centimeter. Last question है आपका, express the equation as a quadratic equation in standard form and find the roots of the quadratic equations of obtained. हमें जो equations obtain होगी वो उसका हमें क्या करना है, quadratic equation के roots find out करने हैं. So 1 by x minus 1 by x minus 2 is equals to 3. LCM लेंगे, x into x minus 2, that is x minus 2 minus x is equals to 3. x से x cancel हो गया, minus 2 by x into x minus 2 is equals to 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x x minus 2 minus 2 is equals to 3x square minus 6x means 3x square minus 6x plus 2 is equals to 0. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Here a is equals to 3, b is equals to minus 6, c is equals to 2. So discriminant d is equals to b square minus 4ac, that is minus 6 square minus 4 into 3 into 2, 36 minus 24 which is equals to 12. x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइड बाय में 2a, that is minus minus 6 plus minus square root 12 divided by में 2 into 3. 6 plus minus square root 12 divided by में 6. That is 6 by 6 plus minus 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, that is 2 कॉमन बाहर 2 root 3 by 6, that is 1 plus minus root 3 by 3, that is x is equals to 1 plus root 3 by 3 और x is equals to 1 minus root 3 by 3. ये हमारे क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए और आपके पास ये थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहाँ पे हमारा सेट टू कंप्लीट होता है. कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका. After subscribing, hit the bell icon so that you can get the notification for future videos. सेक्शन ई आपका कवर हो चुका है इन सेट फर्स्ट, जिसका लिंक आपको वीडियो की एंडिंग में मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको गिवन है. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना. बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम.